ये जब बीएड के एडिशनल पेपर देने के लिए कुछ क्वारीज हैं जिसमें मैं कॉमन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉमन बातें क्या है। आपका एडिशनल क्वेश्चन होगा वो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर डेट्स की बात आ रही है कि कब फॉर्म फिलिंग होंगी। नॉर्मली जब फर्स्ट सेमेस्टर के आप पे जाते हैं फॉर्म, बेशक ग्रेजुएशन के हो बीएड के हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल डिग्री है, उनके थोड़े लेट हो जाते हैं, तो उनकी नॉर्मल डेट्स आती हैं कि फॉर्म फिलिंग एग्जामिनेशन कब जाने हैं। वही एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी लास्ट डेट होती है जो नॉर्मली अगस्त में होती है। तो पोर्टल कब खुलते हैं आप वेट कर सकते हैं कि मिड जुलाई में पोर्टल खुल जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहे हैं। क्योंकि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 10 दिन या एक हफ्ता अर्ली चलते हैं, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो है इतना टाइम लेट होता है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की रिलैक्सेशन रहती है क्योंकि उनकी लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहती है। नोटिस बाद में 15-15 दिन का आता रहता है, वो सितंबर पर चली जाती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है अगस्त में अपने फॉर्म फिल कर दें। उसके लिए अवेयर रहना है कि पोर्टल कब खुलता है। मैं नोटिस जब भी आता है हर यूनिवर्सिटी की कोशिश करूंगा कि सबकी डेट्स यहाँ पर डाल दूं। तो यूनिवर्सिटी वेरी करती है। ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अपन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है तो एडिशनल पेपर पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाब में दे सकते हो। तीनों यूनिवर्सिटी के रूल्स डिफरेंट है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला स्टेट यूनिवर्सिटी है, दैट इज वाई विद इन स्टेट के कैंडिडेट को ही ये करवाती है, पंजाब से बाहर नहीं करवाती। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बाहर के कैंडिडेट को करवाती है एडिशनल पेपर। तो इंडिया कप में कहीं भी आपने की हुई है। हाँ, एक और बात के कुरुक्षेत्र के जो फॉर्म है बहुत जल्दी एडिशनल पेपर की डेट कुरुक्षेत्र की मुझे किसी कैंडिडेट नहीं बताया था कि लास्ट डेट निकल चुकी है, दैट इज वाई पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र अर्ली चल रही है, ज्यादा दो महीने अर्ली चल रही है। तो आप ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम नहीं आती, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सिर्फ लैंग्वेज को एडिशनल पेपर कराती है, बीए की बात कर रहा हूँ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो सोशल साइंस को भी करवाती है और लैंग्वेज को भी कराती है। एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की विशेषता ये है कि अगर आउट ऑफ पंजाब से किसी ने ग्रेजुएशन की है तो वो लैंग्वेज पंजाबी में देना चाहते हैं पेपर एडिशनल, तो वो कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के जो है उनको अलाउड नहीं है। नॉर्मली पंजाबी के लिए क्योंकि ये कंडीशन होती है जॉब के लिए, नॉर्मली उन्होंने करना होता है 10th या हाई क्लास में पंजाबी पास की हुई हो, तो वो यूनिवर्सिटी ने फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रखी हुई है। दूसरी जो बीएड की बात है, बीएड में नहीं होता कि आप एक यूनिवर्सिटी से बीएड की है और दूसरी यूनिवर्सिटी में उसके एडिशनल पेपर दे लो। लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में कई बार स्पेशल केसेस में स्पेशल साल ये अलाउ करते हैं कि आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप दे सकते हो पेपर। जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होता है आपने, तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है। बीएड के आपने जो देने हैं एडिशनल पेपर, तो इट मींस किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, कॉलेज में नॉर्मली जाना नहीं पड़ता, डिपेंड करता है, एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, उसके मुताबिक क्लासेस डिफाइन होती हैं। और आपका क्योंकि प्रैक्टिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूट कॉलेज ने लेनी होती है। तो नॉर्मली जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड की है उसी यूनिवर्सिटी से ही आप ग्रेजुएशन पेडागोजी का एग्जाम दे सकते हो। अगला पॉइंट है साइड बाय साइड। क्या बीएड करते हुए आप बीए के पेपर साइड बाय साइड दे सकते हो? यस, दे सकते हो। अगर इसमें क्लैश की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन क्लैश के लिए तीनों यूनिवर्सिटी पॉजिटिव हैं। आपको एप्लीकेशन जाके जमा करवानी होती है कि मेरे पेपर ये क्लैश कर गया है। बीए का मैंने बीएड का भी भरा था, बीए का भी है, तो क्लैश कर गया है तो यूनिवर्सिटी उसकी एक डेटशीट जो है जहाँ फिर पेपर लेट कर देती है और जो नया पेपर जो है उसकी डेटशीट मतलब निकाल देती है, आपका सोल्यूशन हो जाता है। तो कितने पेपर एडिशनल दे सकते हैं? बीए के 2 पेपर भी आप एडिशनल दे सकते हो। क्या साइंस के दे सकते हैं एडिशनल? साइंस के लिए एडमिशन लेनी पड़ती है, नॉर्मली यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती, अभी तक कोई केस नहीं आया। नॉर्मली सोशल साइंसेज के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी,
लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनके एडिशनल ज्यादा होते हैं। कुछ कॉमर्स वालों की जहाँ कुछ ऑड जो कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़े उनको ये एडिशनल पेपर देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो एक पेपर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं कम से कम गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। दैट इज वाई आप अवेयर रहें, अगर आपके ऑड कॉम्बिनेशन है, पर्टिकुलरली कॉमर्स वाले और जो है बीबीए वाले जहाँ बीटेक की हुई है, तो इनको एडिशनल पेपर हर हालत में देना ही पड़ेगा। और दूसरी कईयों ने ग्रेजुएशन की है, बीए की है, लेकिन 3 साल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना, इग्नो वालों को प्रॉब्लम आती है, उनको अपने देखने पड़ेगा कि 3 साल उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट वो पढ़ा है, पेपर जिसकी वो पेडागोजी कर रहे हैं, तभी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। दैट इज वाई कई बार डीएमसी देखने पड़ते हैं। तो बीएड वर्सेस बीए का जो कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एनुअल सिस्टम जिन्होंने 2015 से पहले की हुई है, पर्टिकुलरली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, उनके फॉर्म अलग से जाते हैं, वो जनवरी फरवरी में जाते हैं फॉर्म, और उनका एनुअल सिस्टम होता है, उनका सिलेबस भी पिछला होता है ये। और सेमेस्टर सिस्टम बाकी यूनिवर्सिटियों ने, पंजाब यूनिवर्सिटी और पटियाला यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम में उनके एग्जाम लेते हैं, और उनका सिलेबस नॉर्मली जो है ये ही होता है, नए वाला होता है। फीस की बात है, फीस जो है लगभग 9,000, ये लगभग बता रहा हूँ, अभी की फीस कोई फाइनल नहीं आई, जब आएंगे फॉर्म तभी फीस होगी। तो उनकी 9,000 के करीब होती है ये फीस। तीनों यूनिवर्सिटी की लगभग बराबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की थोड़ी सी कम होगी फीस, 1,000-1,500 कम होगी। तो जब फीस के मामले में आप किसी एजेंट या शॉपकीपर के पास जाते हो, तो वो आपको बताता है, जब मैसेज भेजता है कि लास्ट डेट है एडिशनल की, तो आप घबराए हुए उसको कहते हैं मेरे फॉर्म फिल कर दो, और वो कम से कम 6-7 हजार आपसे अधिक ले लेता है। तो इसके रहना है कि सतर्क रहना है। बाकी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, रिलेटेड जानकारी। ये नॉर्मल थी, जो पिछली वीडियो भी इस पर डाली गई है, वहां से भी देख सकते हो। कोई और एडिशनल जानकारी हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।